टू अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स स्टूडेंट्स। मेरा नाम देवांग है और आज से मैं आप लोगों का 11th एंड 12th की फिजिक्स सब्जेक्ट लेने वाला हूं, जिसमें हम पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव लेवल तक भी जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपका जो चैप्टर लेने वाला हूं उसका नाम है आपका यूनिट 1, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ये चैप्टर का आपका नाम रहेगा। तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मतलब जो वर्ड का इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो है अपना फिजिकल क्वांटिटी। इस वर्ड का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन वेरी सिंपल है, हम लोग एक बार में ही याद हो जाएगा हम लोगों को कि एनी क्वांटिटी which can be measured is known as physical quantity। इसका बेसिक हिंदी में डेफिनेशन ये रहेगा कि कोई भी क्वांटिटी जो मेजर हो सके उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ हमने मेजर सब देखा और हमारे चैप्टर में भी सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दूसरा कोई वर्ड है तो वो रहेगा मेजरमेंट। क्या रहेगा? मेजरमेंट। तब उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। मेजरमेंट क्या होता है? द एक्शन of measuring any quantity is known as measurement। एक्शन ऑफ मेजरिंग ऑफ एनी क्वांटिटी इज नोन एज मेजरमेंट। ये हम लोगों ने जान लिया मेजरमेंट के बारे में। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा चैप्टर का नाम में ही है यूनिट्स, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम लोग डेफिनेशन निकाल लें उसकी। यूनिट का डेफिनेशन क्या होता है हम आपको जान देते हैं, ठीक है। अब यूनिट का डेफिनेशन क्या होगा? ऑल फिजिकल क्वांटिटी are measured with respect to standard magnitude of a same physical quantity। is called यूनिट। यूनिट किसको कहते हैं हम? कि ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अ सेम फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। कि हम लोग उसका विद रिस्पेक्ट में करते हैं किसके? स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड, वही क्वांटिटी का। किसका? फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे हम लोग एग्जांपल में दूं आपको, तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। जिसका हम लोग एक और यूनिट लिखते हैं हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारे यूनिट्स के बारे में। और सेकंड जो हमारे चैप्टर के नेम में है डायमेंशंस, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी बता दूं कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशंस नाम सुनते ही आप लोगों के मन में सबसे पहले यही आता होगा कि 3D 4D 5D 6D 7D समथिंग लाइक दैट। बट हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के लैंग्वेज में हम इसको डिफाइन करेंगे कि द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन the term of base quantity
is called dimensions. टोटल हमारे पास एक्चुअली टोटल 7 बेस क्वांटिटीज हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो फिलहाल हम इसको करते हैं रिमूव और हम बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक पे जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूनिट रहेगी इसकी दे मस्ट बी वेल डिफाइंड। सबसे पहला पॉइंट रहेगा ये कि प्रॉपर्टीज मस्ट बी वेल डिफाइंड, ओके। सेकंड पॉइंट ये रहेगा दे मस्ट बी easily available and reproducible। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट कि दे मस्ट बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। दे मस्ट बी इनवेरिएबल। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज है यूनिट्स का, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, दे मस्ट बी इनवेरिएबल। मतलब हम लोग एग्जांपल ले लें कि अगर राजू है वो 3 स्टेप्स चला तो अब इसका हम लोग यूनिट लेंथ नहीं ले सकते, लेंथ इज अ इनवेरिएबल। इसका हमें जो 3 स्टेप है इसको अगर हम मेजर करेंगे तो जितना मीटर आएगा इसका वो हमारा यूनिट होगा। दैट ये भी हम लोग इसको कुछ लोग कहेंगे सर इसको हम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, सर इसको हम किलोमीटर भी लिख सकते हैं, बट एसआई यूनिट जो होता है, आगे मैं आपको एसआई यूनिट्स भी समझाता हूँ। एसआई यूनिट में जो 2 होता है, एक एमकेएस होता है और एक सीजीएस होता है। एमकेएस क्या है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो एमकेएस के हिसाब से जो यूनिट रहती है मीटर ज्यादा कंसिडरेबल रहता है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। 3 से 4 यूनिट्स के हमारी प्रॉपर्टीज है, तो 4th प्रॉपर्टी भी आपको समझा दे देते हैं, ठीक है। 4th प्रॉपर्टी क्या रहेगी, दैट they should be accepted to all। मतलब वो हर जगह एक्सपेक्ट होने चाहिए। कहाँ, हर जगह एक्सेप्ट होने चाहिए, अदरवाइज दे शुड नॉट बी अ ओरिजिनल यूनिट, और वी कैन से कि वो यूनिट मान्य नहीं रहेगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट हम लोगों ने देख ली। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि एसआई यूनिट क्या था, मैंने अभी बताया। तो अब मैं आपको बताता हूँ एसआई यूनिट की डेफिनेशन। एसआई यूनिट, ठीक है। अब ये टर्म आपको देख के क्या मतलब समझ में आ रहा है, बोलो आप लोग, सोचो 2 मिनट। ठीक है, अब आप लोगों के मतलब आया होगा दिमाग में कि लेंथ का मीटर, फिर अपने बोलते हैं कि टाइम का सेकंड, फिर मास का किलोग्राम, ये सब एसआई यूनिट्स है। तो इसको हम लोग कैसे कहेंगे, द स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिफाइंड बाय इंटरनेशनल unit of system is known as SI unit, ठीक है। ये एक SI यूनिट वो होता है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जिसको इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम ने डिफाइन किया है। क्या हुआ है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है।
जैसे मैंने आपको बताया कि लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, फिर टाइम का सेकंड, ऐसे टोटल हमारे पास 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। कितनी? 2। ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, अब 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? चलो, फर्स्ट वन मास हो गया, सेकेंड वन लेंथ हो गया, थर्ड वन टाइम हो गया, फोर्थ वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिफ्थ वन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अब सिक्स्थ वन करंट हो गया और सेवेंथ वन टेम्परेचर हो गया। ये आपको एकदम सीरीज में याद करने की जरूरत नहीं है कि मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट, टेम्परेचर, ये आपको मतलब ऐसा कोई रटना नहीं है। आप ये 7 याद रखो, लेकिन कोई भी सीरीज में रहेगा, सीरीज में रहना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब मास का जो मैंने बताया एसआई यूनिट, क्या था मास का एसआई यूनिट बताओ? चलो, केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैडिला, करंट का आप लोग जानते ही हैं, एम्पियर 10th में पढ़ा होगा, टेम्परेचर का भी आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, केल्विन होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास टोटल 7 बेस फंडामेंटल यूनिट्स। सो अब इसका हम लोग सिंबल देंगे किसमें? हम लोगों ने बेस क्वांटिटी सिंबल, हम लोगों ने बेस क्वांटिटी पढ़ा डायमेंशन में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया। तो बेस क्वांटिटी सिंबल रहेगा, इसका रहेगा M, L, T, इसका रहेगा मोल का क्या रहेगा? चलो बताओ, मोल का सोचो, मोल का क्या रहेगा? सोचो, मोल का मोल ही रहेगा यार, मोल का मोल रहेगा, कैडिला का भी कैडिला ही रहेगा, एम्पियर का ए, केल्विन का के। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। केल्विन का अमाउंट हम लोग कभी के भी कह सकते हो, और थीटा में भी रहता है। क्या रहता है? थीटा में भी रहता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, और हम लोग कह सकते हैं कि एम्पियर का भी हम लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट आई जनरली इससे यूज नहीं होता, क्योंकि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी यूज होता है, इसके लिए। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज, मैंने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की भी बात की थी। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने तो 7 क्वांटिटीज पढ़ा दी, बाकी 2 क्वांटिटीज कहाँ है? रुको भैया, सब्र करो, वो भी पढ़ाएंगे। जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है वो है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब इनका ऐसा यूनिट क्या होगा भैया? इसका होगा रेडियन और इसका होगा स्टेरेडियन। ठीक है, अब इसका हम लोग जनरली डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, जनरली इसका डायमेंशन सिंबॉलिक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की टॉपिक पे चलते हैं। किस टॉपिक पे चलेंगे भैया? हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का एक और पार्ट देखेंगे। कौन सा पार्ट देखेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, अब आप लोगों ने काफी डेरिवेशंस किए होंगे 10th में। जहां तक मुझे याद है कि 3-4 डेरिवेशंस थे 10th में, तो उस डेरिवेशन के हिसाब से हम लोग इधर भी फिजिकल क्वांटिटीज की भी डेरिवेशंस होते हैं कुछ, जो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आएंगे। उसके लिए हम अलग लेक्चर बनाएंगे। पहले हम इधर जनरल इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आ जाओ भाई। The expression of, क्या लिखा है ये? The expression of physical
quantity in the term of fundamental quantity is known as derived physical quantity। क्या है ये? derived physical quantity है। क्या एक फिजिकल क्वांटिटीज का एक्सप्रेशन फंडामेंटल क्वांटिटीज में, जो हम लोगों ने साथ पढ़ी, कितनी पढ़ी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी। उनमें जो हम लोगों ने बेस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखा, MLT याद है, वो देखा, उसी का रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी में, उसी को हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी का मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं तो हम लोग सबसे बेहतर एग्जांपल ले सकते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो भाई, बोलो। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या किया हमने? डेरिवेशन किया। डेरिवेशन किया, अब इसका आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, जो हम लोग पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन का एक बार मैं आपको फिर से डेफिनेशन दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग स्मॉल डिस्टेंस एंड लार्ज डिस्टेंस पैरेलैक्स मेथड के साथ। अभी तक के लिए इतना रखते हैं। हम एक और एग्जांपल इसी के साथ मैं आप लोगों को दे देता हूं कि फोर्स भी क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन है। मास का आ गया भाई वो हमारे पास बेस क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी पर टाइम। अब वेलोसिटी क्या है? मास को तो रखो इधर ही। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, क्योंकि एक टाइम ऑलरेडी था यहाँ पे। अब डिस्प्लेसमेंट का बेस यूनिट क्या होगा? लेंथ। तो ये m हो गया, ये l हो गया, और ये t हो गया। यही जो है m, l और t, ये बेस यूनिट्स एक्सप्रेशन है, और इसी को हम आगे जाके डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे। क्या कहेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। आप लोगों को इस लेक्चर में भी बता रहा हूं, आने वाले लेक्चर में भी बताऊंगा। डायमेंशनल फॉर्मूला का डिफिनेशन के एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म ऑफ अ बेस क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक बटन दबा दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है आज के लेक्चर के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप लोगों का कमेंट जितना हो सकेगा उतना जल्दी रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।